इस केके यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर यानी अगर मोटर है तो फैन, वॉशिंग मशीन का मोटर, ये सब जितने भी है इसी का एप्लीकेशन है, यानी इसी टाइप का है जो हम पढ़ा रहे हैं वो सभी पे लागू होगा। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, यानी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है यानी मोटर है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। अब कह रहा इट्स ऑपरेट रिलीज ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले वाले क्लास में हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था। क्या बनाया था? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से कंडक्ट करता है यानी फ्लो करता है तो क्या एक प्रकार के फोर्स कॉन्ज होता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स का वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लोरेंज फोर्स। उसका डायरेक्शन भी बताए थे कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, यानी ये जो थंब है उसका ये फोर्स का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। यानी ये थंब क्या है, फोर्स का डायरेक्शन, और ये फोर फिंगर है जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन। ये लेफ्ट हैंड रूल की बात करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये इसी को डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होता है। ध्यान रखिएगा, एक लेफ्ट हैंड रूल होता है, एक राइट हैंड रूल होता है। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। अब देखिए ये फिगर है आपका, इसको फिगर को पहले देखिए क्या क्या है। पहले एक क्या है, एक मैग्नेट है यानी जिसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और एक सर्किट है। सर्किट कैसा है, रेक्टेंगल सर्किट है, यानी रेक्टेंगल सर्किट है जो करंट को फ्लो करता है, यानी यहां से ए से करंट ऐसे जाता है और ऐसे करके होके और ऐसे। और ये क्या है, एक इसका थोड़ा सा फिगर समझिएगा, ये एक्सल है और यहां क्या है, ब्रशेस है, और ये क्या है, स्प्लिट रिंग है। सभी का मतलब समझाएंगे कि आखिर क्या है, किसका यूज क्या है। अब देखिए ये एक सर्किट है जो किससे, बैटरी से कनेक्टेड है। अब सिंपल, अब ये मोटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा समझिए। अब देखिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन लेना है यानी लाइंस लेना है तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ लेंगे। तो देखिए अगर हम कहें कि यहां से कोई करंट का फ्लो हुआ तो सपोज दैट ये करंट का डायरेक्शन है और करंट का फ्लो हुआ। अगर हम कहें कि ए बी में हमको डायरेक्शन किस टाइप का आएगा, तो देखिए हम कहें कि ये क्या है, ये क्या है अपना मैग्नेटिक फील्ड का, और ये क्या है, ये करंट का डायरेक्शन, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट का डायरेक्शन, और ये क्या है, और थंब किधर है, डाउनवर्ड की तरफ। क्या है, थंब किधर है, डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। अगर उसी प्रकार करेंगे तो ये क्या हो गया, अपवर्ड की तरफ, ये क्या है, अपवर्ड की तरफ। अब बताइए कि बीसी और एडी में क्या फोर्स नहीं लगेगा, तो नहीं, इसलिए नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि जब अगर हम कहें कि अगर पैरेलल लाइन और करंट के डायरेक्शन का लाइन अगर सेम हो जाता है तो क्या होता है, तो वहां फोर्स का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर जीरो हो जाता है तो क्या होगा, देखिए करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, यानी अगर सपोज दैट हम बोले कि अगर ए बी से बी सी तो यहां फोर्स का डायरेक्शन जीरो, यहां भी फोर्स का डायरेक्शन जीरो, ए हाफ की बात करें। अब जैसे सिंपल एक समझाते हैं थोड़ा सा, ये रेक्टेंगुलर है तो सपोज दैट इस टाइप का है, पहले ऐसे रखा हुआ। अब अगर इस टाइप का हुआ तो क्या हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। देखिए ये रेक्टेंगुलर वायर है, उसके डायरेक्शन की बात करें तो पहले ये क्या हुआ, ये डाउनवर्ड हुआ और ये अपवर्ड हुआ, तो ऐसे आ गया, यहां आ गया। जब यहां आ गया तो पहले तो ये दोनों में जीरो हो गया, फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर में ये फोर्स अपवर्ड हो जाएगा और ये डाउनवर्ड, एक दूसरे को क्या हो जाएगा, यानी अगर डायरेक्शन ये लाइन ये दोनों का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोज करेगा यानी कैंसिल आउट कर देगा। अब देखिए एक चीज और क्या, और ये कंडीशन हमेशा चलते रहेगा, यानी हम कहें कि अगर हम कहें कि करंट का डायरेक्शन अगर हम सेम रखेंगे, इसी पर रखेंगे, तो क्या होगा कि मोटर ऐसे ऐसे करेगा। क्या होगा, मोटर ऐसे ऐसे करेगा। तो अब उसका क्या है, अब देखिए क्या इसको समझाते हैं कि आखिर मोटर को कंटिन्यूअस चलने के लिए, रोटेट करने के लिए क्या चाहिए। तो देखिए अगर हम कंटिन्यूअस चलेगा तो उसके लिए हम दो चीज को सोच सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें और या न तो करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस चलने के लिए एक अपवर्ड है और फिर एक डाउनवर्ड है, यानी ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये इसका डायरेक्शन फिर ये डाउनवर्ड हो जाएगा फिर अपवर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप का ऐसा ही चलते रहेगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हम नॉर्थ जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का उसको हम चेंज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके करंट के डायरेक्शन के आधा के बाद यानी हाफ रोटेशन के बाद उसके क्वाइल के डायरेक्शन को
चेंज करना चाह रहे हैं, जिसके कारण उसका क्या होगा, ये कंटिन्यूअस मूव करते रहे, यानी रोटेट होते रहे। क्या हुआ, रोटेट होते। उसके लिए क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर यूज करते हैं और एक ब्रश यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रश यूज करते हैं। तो वो कम्यूटेटर क्या है, आप देखिए थोड़ा सा कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर में स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग एक क्या है, एक्सल है, ये एक्सल है, इसमें हाफ ऐसे और ऐसे क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। क्या होता है, स्प्लिट रिंग, यानी हाफ कैसे, थोड़ा जूमिंग करिए, ऐसे करके ऐसे और ऐसे हाफ करके क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, और इसमें एक ब्रश होता है, ब्रशेस होता है, वो इस टाइप का, वो कार्बन ब्रशेस होता है, वो इस टाइप का लगा हुआ रहता है। तो जैसा ही अगर क्या हुआ कि हाफ में आता है तो क्या होता है, उसके डायरेक्शन ऑटोमेटिक है कि चेंज हो जाता है और क्या होता है, फ्लो रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो यही था, यानी अब क्या है, कार्बन ब्रशेस एट द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट में रहता है। यहां कम्यूटेटर के बाद यानी उसमें स्प्लिट रिंग होता है। ये क्या है, एक डीसी मोटर है। कौन सा मोटर है, ये डीसी मोटर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।